हिंदी की एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, कोयले की दलाली में हाथ काले होते ही हैं। कुछ ऐसा ही आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम के साथ भी हुआ है। 20 करोड़ घूस मामले में फंसे हुए हैं निम्बाराम और अब कांग्रेस ने निम्बाराम की गिरफ्तारी की पूरी तैयारी कर ली है। आखिर क्या है पूरा मामला, जानेंगे हमारी स्पेशल स्टोरी में। बीवीजी इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी, जिसे जयपुर ग्रेटर नगर निगम में घर घर से कचरा उठाने का काम दिया गया था, लेकिन बीवीजी कंपनी अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही थी और आमजन के साथ साथ पार्षदों को भी बीवीजी कंपनी से खासा शिकायतें रहने लगी थी। इसके बाद एक वीडियो वायरल होता है जिसमें जयपुर की पूर्व मेयर सौम्या गुर्जर के पति राजा राम गुर्जर ने बीवीजी कंपनी के प्रतिनिधि से 20 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी। इस वीडियो के आधार पर एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी ने राजा राम गुर्जर से पूछताछ शुरू की और बाद में राजा राम की गिरफ्तारी भी हुई। इस वीडियो में एक शख्स और मौजूद था जिसके वीडियो में दिखने भर से राजस्थान की सियासत में एक नया रंग देखने को मिला। वीडियो में राजा राम और बीवीजी कंपनी के प्रतिनिधि के अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम भी मौजूद होता है। हालांकि वीडियो से स्पष्ट नहीं हो पाता कि क्या बातचीत हो रही है। 276 करोड़ रुपए 276 में जो भी प्लेंटी कटेगी वो तो देखो मेरी जाएगी। बिल्कुल सही। गलत बात तो नहीं कर रहा सर? नियम अनुसार मान लो वो 5 करोड़ कटे, 10 करोड़ कटे, 15 करोड़, वो जो भी कटेगी पेमेंट रिलीज करा दो आप 6 महीने में, साल भर जितना पेमेंट होगा उसका आज ही, जैसे भाई 276 है, 276 के आप 20 बता रहे, जितना रिलीज होगा उस हिसाब से 20 यानी 10% हो गया एक तरह से मोटा मोटा। 10% जिस दिन चाहे उसी दिन आप चेक करा। मतलब सरकार तो दे नहीं रहे, किसी को तो दे नहीं रहे, आप ऐसा करो, ऐसा ठीक है आपको 10 हाँ जितना भी अब जैसा। इस वीडियो में कथित रूप से राजा राम गुर्जर को बीवीजी कंपनी के कर्मचारियों से 20 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगते हुए सुना जा सकता है। आरोप है कि कंपनी के 276 करोड़ रुपए के बकाया बिल को पास कराने के एवज में यह रिश्वत मांगी गई। संघ के प्रचारक का इस वीडियो में होने से बीजेपी और संघ के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई थी और सियासत को एक नई हवा मिल गई। वीडियो के अलावा एक ऑडियो भी इस संबंध में वायरल हुआ था, जिसके बाद एसीबी ने कार्यवाही करते हुए बीजेपी नेता राजा राम गुर्जर, बीवीजी इंडिया लिमिटेड कंपनी के प्रमुख ओमकार सप्रे को इस मामले में गिरफ्तार किया और निम्बाराम के भी खिलाफ इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। बीजेपी ने अपने नेता का बचाव करने के साथ ही कहा कि बीवीजी की ओर से कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जयपुर में चलाई जा रही प्रदर्शनी के लिए 5 करोड़ रुपए देने की बात कही गई थी और इस पर चर्चा करने के लिए ही निम्बाराम वहां मौजूद थे। घूस देने की बात से बीजेपी साफ साफ मुकर गई और संघ की पृष्ठभूमि पर कीचड़ उछालने की कांग्रेस की पुरानी आदत बताकर मामले से पल्ला झाड़ लिया। संघ ने भी रिश्वत के इस मामले में निम्बाराम के शामिल होने से साफ साफ इनकार किया और कहा कि इस तरह के फर्जी आरोप किसी इज्जतदार शख्स के चरित्र की हत्या करने के लिए लगाए गए हैं और इस मामले में उसके पास कानूनी कार्यवाही के विकल्प खुले हुए हैं। इसके अलावा निम्बाराम का समर्थन करते हुए संघ ने कहा कि बीवीजी इंडिया लिमिटेड कंपनी के प्रतिनिधि निम्बाराम के पास प्रताप गौरव केंद्र उदयपुर में अपने CSR फंड द्वारा सहयोग करने का प्रस्ताव लेकर आए थे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि सच कौन बोल रहा है, संघ या भाजपा। इस मामले के सामने आने के बाद ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बीजेपी और संघ खुद को ईमानदार और राष्ट्रवादी बताते हैं, लेकिन ऑडियो और वीडियो के सामने आने के बाद इनका नकाब उतर चुका है। इसके साथ ही डोटासरा ने निम्बाराम को गिरफ्तार नहीं करने पर अपनी ही सरकार और एसीबी पर कई सवाल उठाए। आइए दिखाते हैं आखिर क्या कहा था डोटासरा ने। प्रांतीय एसीबी ने श्री राजा राम को गिरफ्तार किया है। मेरा यह सवाल है कि आरएसएस के उस प्रमुख व्यक्ति जिसका वीडियो में भ्रष्टाचार की डील करने का प्रमाण और उसकी मौजूदगी उस वीडियो में साबित हो रही है, उसके बावजूद भी उस व्यक्ति को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। मैं सरकार से भी मांग करता हूं कि ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाए
ये पर्दा उठाया जाए, जो पर्दे के पीछे अपने आप को सामने तो कहते हैं हम ईमानदार हैं, बहुत सत्यनिष्ठ व्यक्ति हैं, हम राष्ट्र प्रेमी हैं, हम राष्ट्र के साथ काम करते हैं, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, और वो व्यक्ति बीवीजी कंपनी के अधिकारियों के साथ में, जो संदीप प्रबंधक है उसके साथ में 10% कमीशन की बात कर रहे हैं, एक मुश्त लेने की बात कर रहे हैं। और जो ऑडियो और वीडियो जो सामने आए हैं उसमें यह भी सामने आया है कि आप व्हाट्सएप से बात किया करो। ये भी आए हैं कि भाई साहब जो उस वीडियो में मौजूद है आरएसएस के प्रमुख व्यक्ति निम्बाराम, जिनका नाम समाचार पत्रों के माध्यम से हमें पता चला है, मीडिया के माध्यम से पता चला है, उस व्यक्ति ये कह रहा है कि कमेटियों की आपकी जिम्मेदारी आपको संभालना है और मेरे बारे में किसी को बताना मत। हाल फिलहाल में राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल को लेकर राजस्थान आए और वहीं पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों की बैठक में कमेटी के उपाध्यक्ष रामलाल जाट ने बीवीजी घूसकांड में लिप्त आरएसएस पदाधिकारी निम्बाराम की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग सरकार से करने का प्रस्ताव पेश किया, जो सर्वसम्मति से पारित हो गया। इस प्रस्ताव की बात जैसे ही सामने आई तो सियासत फिर से गरमाने लगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा, राष्ट्रवादी संगठन के खिलाफ पीसीसी में इस तरह की घटना निंदनीय, दुर्भाग्यपूर्ण, असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है। ये काम कानून का है, न्यायपालिका और प्रशासन की अपनी व्यवस्था है, लेकिन जब किसी राजनीतिक दल के कार्यालय में ये तय होने लगे तो फिर ये संस्थाएं क्या करेंगी। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि जो काले बादल कांग्रेस पार्टी और राज्य सरकार पर मंडरा रहे हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के प्रपंच मुख्यमंत्री गहलोत और कांग्रेस के अन्य नेता कर रहे हैं। सियासत में डूबे राजस्थान में आए दिन नए नए प्रपंच देखने को मिलते हैं। संघ जिसकी पृष्ठभूमि राष्ट्रवादी रही है, उनके प्रचारकों का इस तरह की गतिविधियों में लिप्त होना कहीं न कहीं बीजेपी और संघ दोनों के लिए परेशानी का सबब बनने वाला है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब से इस मामले का खुलासा हुआ है तब से लेकर अब तक निम्बाराम कहीं भी दिखाई नहीं दिए और अब कांग्रेस के इस एक्शन से ये तो साफ हो गया है कि निम्बाराम की गिरफ्तारी अब कभी भी की जा सकती है और आने वाले दिनों में सच से भी पर्दा उठ जाएगा कि आखिर शराफत के चोले में कितने शिकारी बने बैठे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए SKL न्यूज़।